नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुखबिर की सूचना पर ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, की गई एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। मणिपुर घटना को लेकर युवक कांग्रेसियों ने जताया आक्रोश, किया प्रदर्शन, जलाया केंद्र सरकार का पुतला। और दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने मोहन नगर थाने का किया औचक निरीक्षण, जर्जर हो चुके थाने का संधारण कराए जाने की प्रतिबाद। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग शहर विधायक अपने दौरे के दौरान आकस्मिक मोहन नगर थाने का जायजा लेने पहुंचे। वही थाना भवन की जर्जर दुर्दशा पर जल्द संधारण कार्य करने के लिए आश्वासन दिया। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा अपने दौरे के दौरान अचानक मोहन नगर थाने का हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान मौजूद पुलिस स्टाफ ने विधायक को थाने में देखकर आश्चर्य के साथ खुशी भी जाहिर की। इस दौरान थाना भवन का जायजा लेते हुए उन्हें देखा गया। थाने की हालत बहुत ही बेकार हो गई है, छत कहीं गिर गए हैं तो कहीं दीवार टूटी नजर आई। इस मौके पर विधायक वोरा ने शामिल पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में भ्रमण कर इस थाने को जल्द संधारण कराए जाने, सरकार की योजना के अनुसार सभी जर्जर थानों का संधारण कार्य कराए जाने की बातें कही। सरकार की योजना है कि सभी थानों का यहाँ पर वो संधारण की स्थिति में है, उसको संधारण किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने राशि भी स्वीकृत की है। मैं आज अपने क्षेत्र के मोहन नगर थाने में पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि यहाँ कोई जो बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। आज से 36 साल पहले जब श्री मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस थाने की स्थापना की थी, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो लगभग 1 लाख की आबादी पटरी पार, उसके लिए यहाँ पे थाने की आवश्यकता उस समय महसूस की गई थी, तो थाने का निर्माण हुआ। अभी इन 36 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि इसमें संधारण कार्य नहीं हुआ जिसकी आवश्यकता है। मुझे जैसे इसकी जानकारी मिली कि जो दूसरों को सुरक्षा दे रहे हैं, जिनसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो भवन में असुरक्षित हैं। मैं इस संदर्भ में जिलाधीश महोदय से, एसपी महोदय से और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, खासकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि वे स्वयं यहाँ पर आएँ, देखें और किस तरीके से हमारे ये जो वीर जवान हैं, जो हमारे पुलिस के जवान जो दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और जब यहाँ थाने में आते हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी भी अभी आपने देखा होगा कि एक छत का वो प्लास्टर गिर रहा है, चारों तरफ क्रैक दिखलाई दे रहा है, देखिए क्रैक है पूरा। तो इससे लोग, उनके मन में एक भय की भावना आ गई है कि इसका अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए। एसपी महोदय को और कलेक्टर महोदय को भी संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि ये हमारे पुलिस के अधिकारी सुरक्षित रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुखबिर की सूचना पर दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र से 20 किलो गांजा तस्करी कर रहे शिवपारा निवासी आरोपी गोपाल सिंह चंदेल को सिविल टीम घेराबंदी कर धर दबोची है। बता दें कि ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में मादक पदार्थ गांजे की तस्करी कर शहर में बेचे जाने की दुर्ग सिविल टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी और इस पर एक बड़ी सफलता भी पुलिस को हासिल हुई है। चौक चौराहे पर खड़े होकर मादक पदार्थ गांजे को बेचे जाने की सूचना मिलते ही दुर्ग सिविल टीम घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ा और पूछताछ के बाद आरोपी के कब्जे से 20 किलो गांजा, जिसकी कुल कीमत लाखों रुपए आंकी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गोपाल चंदेल पर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहीदाने इमाम हुसैन शोहदाए करबला की याद में 26 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन शहादत करबला कमेटी द्वारा अहमदनगर कैंप 2 भिलाई में रखा गया। इस शिविर में 61 जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना अपना रक्तदान किया। इस रक्तदान का उद्देश्य था कि जिन जरूरतमंद लोगों को रक्त नहीं मिल पाता, उन तक ये रक्त पहुंच सके। इस रक्तदान शिविर में छावनी CSP आशीष कुमार बंचोर, छावनी थाना
थाना प्रभारी मोनिका पांडे, जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने हिस्सा लिया। युवाओं में जोश भरा और आगे भी ऐसा शिविर शहादते करबला कमेटी अहमदनगर द्वारा लगाए जाने की बातें कही। आप तमामी हज़रात को पता है कि मुहर्रम का पाक महीना चल रहा है। इस पाक महीने में शहादत करबला कमेटी अहमदनगर कैंप की जानिब से रक्त शिविर लगाया गया। ये रक्त शिविर इमाम हुसैन शौदाए करबला की याद में रखा गया था। इस रक्तदान शिविर में कम से कम 60 से 65 युवा जो इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिए और इस रक्तदान को सफल बनाया। इस रक्तदान से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग ब्लड के लिए जो मजबूर रहते हैं ब्लड, उनको ये ब्लड उनके पास पहुँच सके, ये हमारा एक मैसेज था। और हम मीडिया के द्वारा एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि उन लोगों को कि आप लोग भी ब्लड डोनेशन करिए और इसमें जागरूकता लाइए, करके देखिए, अच्छा लगता है और लोगों की सहायता करिए। ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। टेंशन ना लो, शिबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवादाना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट
उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मणिपुर हिंसा के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और आक्रोश जताया। मणिपुर हिंसा के विरोध में आक्रोशित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में जो घटना घटी है पूरे देश में उसका आक्रोश है। इस घटना ने प्रदेश को शर्मसार किया है। आज युवा कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों को वहां जाने की फुर्सत ही नहीं है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और शहर विधायक अरुण वोरा शामिल रहे। मणिपुर में जो घटना घटित हुई है उससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। ये बहुत, इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। आज युवा कांग्रेस के द्वारा
केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। उसके पीछे कारण ये है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। अन्य राज्यों में जा रहे हैं, संसद में इसके संदर्भ में एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं, बाहर कह रहे हैं। तो इस घटना को लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर आज हमारे नौजवान साथियों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और हम केंद्र सरकार की इस नीति का जो अभी वर्तमान में कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं। लगातार मणिपुर में हो रहे हिंसा और अत्याचार के विरोध में आज दुर्ग शहर युवा कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर रही है, जो मौन होकर सब शांति से देख रहे हैं और वहां हिंसा बढ़ते जा रही है, अत्याचार ज्यादा ही हो रही है। इसके विरोध में आज दुर्ग युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया। ये प्रोग्राम हमारे बड़े भाई प्रदेश महासचिव संदीप बोरा जी के नेतृत्व में किया गया है। मणिपुर में जैसे कि वहाँ के लोगों ने लड़कियों के साथ जो जो चीज़ें की है वो बहुत शर्मनाक है। बिना कपड़े के उनको घुमाया गया है और ये चाहते अगर प्रधानमंत्री तो ये रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 3 राज्य में चुनाव चल रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दौरे पे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वही मणिपुर में हैं, वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके घर में श्रीनिवास जी खाना पहुँचा रहे हैं। और अगर ये नहीं रुका तो आगे चल के युवा कांग्रेस ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेगी। ग्रैंड DCN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इन दिनों भिलाई शहर सहित पूरा देश कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू की बीमारी से परेशान है। इस बीमारी में आंखें लाल हो जाती है और आंखों में चुभन और दर्द बना रहता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इस बीमारी को लेकर हमने SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में अपनी सेवाएं दे रहे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जसमीत भाटिया से चर्चा की, तो उन्होंने इस बीमारी को लेकर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई और इस बीमारी से बचने व इसके इलाज को लेकर विशेष बातें न्यूज़ टीम और हमारे दर्शकों के लिए बताई। और मैं आपको ये आई फ्लू के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रकार का कंजक्टिवाइटिस ही है। जो नॉर्मली हम पहले सुनते हैं ना कंजक्टिवाइटिस आँख आना, तो ये वही चीज़ है। इससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ये कई कारणों से हो सकता है। मेन जो कारण है इसका वायरल और बैक्टीरियल, ये वायरल बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। उस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ तो आप ये करिए कि अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ब्लैक गॉगल लगा लीजिए और घर वालों से थोड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट्स कम रखिए और सीधे आप जाइए आई सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर्स के पास और उनसे प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट लीजिए। वो वहाँ पर एक मशीन में चेक करेंगे आपको स्लिट लैम्प में कि कहीं आपका सामने की पुतली इन्वॉल्व तो नहीं है, कॉर्निया, तो उसके हिसाब से वो आगे का ट्रीटमेंट आपको प्लान करके लिख के देंगे। अपने आप खुद के डॉक्टर मत बनिए कि मेडिकल जाएंगे और हाई स्टेरॉइड वाला अगर आपने ड्रॉप ले लिया तो जो ये इतनी सिंपल बीमारी है वो घातक भी हो सकती है आपके लिए। बचाओ यही बोलूँगा मैं कि जिनको भी है कंजक्टिवाइटिस वो अपने आप को थोड़ा अलग रखिए और जो भी घर में उनको ड्रॉप्स डाल रहा है वो अच्छे से फ्रिक्वेंटली अपने हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज होते रहिए और उनके जो पर्सनल सामान है जैसे टॉवल वावल है वो सब उनका सेपरेट रखिए। 2-3 दिन 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा आपको बचाव रखना पड़ेगा, इन्फेक्शियस है वो। और जैसे किसी बच्चों में आजकल बहुत पाया जा रहा है आई फ्लू, तो किसी भी बच्चे में अगर आपको थोड़े से भी लक्षण लग रहे हैं, बच्चे की आँख लाल है, थोड़ी सी सूजन लग रही है, पानी आ रहा है, तो उसको कृपया करके स्कूल मत भेजिए, क्योंकि आपकी एक गलती बाकी पूरे स्कूल में जितने में उनकी क्लास में बच्चे होंगे उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर वही बच्चे घर जाएंगे और घर जाके उनके पेरेंट्स को हो सकते हैं। तो ये चेन एक प्रकार से रुकनी चाहिए। तो अगर आपके लग रहा है कि मेरे बच्चे का आज एग्ज़ाम है, मुझे भेजना ही पड़ेगा, तो कृपया करके मत भेजिए। ज़िंदगी में बहुत एग्ज़ाम है आगे, हम डॉक्टर्स लिख के भी दे देंगे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, TCS है, तो इसको स्कूल की छुट्टी ज़रूरी है, तो उनको मत भेजिए। ड्रॉप्स प्रॉपर डॉक्टर्स को दिखा के ट्रीटमेंट लीजिए, वो 2-3 दिन में हील हो जाए, फिर आप उनको स्कूल भेजिए और हैंड फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहिए। उनसे देखिए, ऐसा नहीं कि पहले मिथ होता है कि हम आँखें उनकी देख लिए तो हमको भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट उनसे कम रखिए, आप उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। और अगर कुछ उनसे आपको लग रहा है कि हम कुछ चीज़ सामान हम उनका शेयर कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ टच हो वो कि हम भी कर रहे हैं, तो उसके बाद हैंड अच्छे से वॉश करिए और बार बार अपने हाथों को आंखों में मत लगाइए, वो इन्फेक्शन होने का और बहुत ज़्यादा सोर्स है। बहुत ज़्यादा सहायक है जो गॉगल है। गॉगल पहनने से एक तो ये समझ आ जाएगा कि पूरी, अगर आप कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं कहीं जाना, आप गॉगल लगाएं तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई इसको कंजक्टिवाइटिस है, पहला पॉइंट। उससे अपना डिस्टेंस अपने आप मेंटेन कर लेंगे।
और दूसरी बात ये है कि उससे जो आंखों में जो डिस्चार्ज होता है वो सब आपकी आंखों के तक ही लिमिट रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। बहुत ज़रूरी है, ब्लैक गॉगल जरूर लगे। मैं यही सलाह देना चाहूँगा, ये एक नॉर्मल फीवर टाइप का ही है। जैसे हमको फीवर, कई पेशेंट्स में कंजक्टिवाइटिस में फीवर भी होता है, बट इसका अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट आई डॉक्टर्स को दिखा के लिए तो ये बहुत जल्दी हील हो जाता है। घबराइएगा मत, अपने आप से ट्रीटमेंट मत लीजिए। और जैसे कि ये वायरल है तो 4-5 दिन समय लेगा, बहुत जल्दी हील हो जाएगा, घबराइए मत। माइलस्टोन एकेडमी में उत्साहपूर्ण तरीके से अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात बैंड की धुन में मुख्य अतिथि एवं डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने मंच में प्रवेश किया और अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की लीडरशिप सुनाने से ज्यादा सुनने की होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। स्कूल के बच्चों द्वारा उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यहां पर पुरस्कृत भी किया गया। छात्र छात्राओं को यहां पर उनके योग्यता के अनुरूप विभिन्न पद भी सौंपे गए। ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है स्कूल में, जेई नीट में सेलेक्ट हुए हैं, उनको भविष्य की शुभकामनाएं। मैं ये चाहूँगा कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी टेस्ट चालू है, EUT, जो हमारे अदर स्ट्रीम के बॉयज़ एंड गर्ल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। देश के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे सिलेक्टेड बच्चों को भी शामिल किया जाए ताकि ओवरऑल हम स्ट्रीम को यहाँ पर बता सकें, क्योंकि उसमें भी मैंने अक्सर देखा है कि उस स्ट्रीम में भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, IAS, IPS, और आजकल तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पूरा IAS और IPS को ले जाते हैं ना, तो इनके लिए भी छोड़ना है। ठीक, इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टैक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में मितानिन बहनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर राज्य के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधिवत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मितानिन बहनों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही उनके किए गए कार्यों की सराहना की गई। उपस्थित लोगों को राज्य के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ने संबोधित किया। जानकारी है और जनता दिल्ली से साहस के साथ आप प्रचारित करो। पब्लिक में जनता जानकारी हुई, जनता जानकारी हुई, उसका लाभ हमारा मिली और सरकार की योजना का फायदा हम दे पाएंगे। ये आप सबसे आग्रह है। नीचे के स्तर तक ऊपर से नीचे करके हम जनता योजना बनाए हैं। लगभग 51 वर्ष योजना हमारी सरकार नया 51 और वो योजना लगभग 25 की योजना हमारे मैदानी इलाका में और लगभग 25 योजना फॉरेस्ट इलाका में, सरगुजा, अंबिकापुर, बस्तर। रेडियो FM के जरिए फाइलेरिया का कार्यक्रम भी रखा गया, अभिपूजन किया गया। आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उनका क्रियान्वयन हमारे मितानिन बहनों के द्वारा संपन्न होता है। कोरोना काल में भी हमारे मितानिन बहनों ने बहुत ज़्यादा काम इस पर किया। स्वास्थ्य विभाग के हमारे CMO हैं, BMO हैं, सिविल सर्जन हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के चिकित्सक हैं, सभी लोगों ने मिलके कोरोना काल में जो काम किया
एक तो उसकी बात जानकारियां हम लोग लेना चाहते थे। दूसरी बात, जितनी भी हमारी योजनाएं जिसका क्रियान्वयन नीचे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हमारी मितानिनें करती हैं, उसकी भी फीडबैक लेना उसके अंदर था कि हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन कितना सही ढंग से हो रहा है, उसमें और क्या कमी महसूस करते हैं, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या उसमें और जोड़ा जा सकता है, कितना बेहतर परिणाम उसका मिल रहा है, कहीं कोई कमियां तो नज़र नहीं आती। इन सब बिंदुओं को लेकर के आज का कार्यक्रम था। मितानिनों ने भी अपनी बातें रखी, हम लोगों ने भी सरकार की योजना पर चर्चा किया। जी, अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद केंद्रीय बैंक के जो अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन जी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसा ही एक मामला महादेव ऐप में सामने आया है, जिसमें पूर्व भाजपा मंडल चरोदा का अध्यक्ष है, जो महादेव ऐप का पैनल चलाता है और मास्टरमाइंड भी बताया। देखिए, पुलिस के सामने जो प्रकरण आता है और जितना प्रमाण सामने आता है, उसके अनुसार होम डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग अपना काम करती है। किसी को भी बख्शने का काम नहीं है, लेकिन हम नियम के विपरीत काम नहीं कर सकते। तो जो बातें सामने आती जाती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करते हैं। किसानों को खाद लेने में समस्या आ रही है, क्योंकि जो पोर्टल है वो 4 दिन से बंद है। मैं जानकारी ले लूँगा। ऐसी कल तक तो कोई जानकारी मुझे मिली नहीं थी, क्योंकि कल भी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक किया था, तो इसकी कोई जानकारी आई नहीं थी। और बराबर खाद है, दवाइयाँ हैं, बीज हैं, सभी की भंडारण वितरण इसमें कारगर ढंग से काम विभाग के द्वारा किया गया है। कारगिल विजय उत्सव समिति भिलाई चरोदा के द्वारा वीर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए साथियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन भिलाई 3 के बाजार चौक में बने दुर्गा मंच में किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कारगिल विजय उत्सव आयोजन समिति भिलाई चरोदा के तत्वाधान में 26 जुलाई को दुर्गा मंच बाजार चौक भिलाई 3 में कारगिल विजय उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग जिला के एसपी सलभ कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में भिलाई 3 थाना प्रभारी मनीष शर्मा शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वीर शहीद कौशल यादव जी के परिजनों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि भारत माता के वीर सपूतों के परिश्रम, त्याग एवं बलिदान की बदौलत ही हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इस गरिमामय आयोजन में सतीश विनायक गाड़के, हरप्रीत सिंह खेलू, राम यादव, संतोष कुमार माली, राजेश शर्मा, तिरुपति राव, अजय पांडे एवं राकेश कुमार सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ भिलाई 3 मार्केट में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम सब शामिल हुए थे और जितने भी हमारे साथी हैं, सैनिक साथी हैं जो शहीद हो गए, उनको याद किया, उनके परिवारजनों का सम्मान किया और साथ साथ जो भी हमारे साथी आज सीमा पे लड़ रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने ये संदेश दिया कि हम सब आपके साथ हैं और कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि इन जो हमारे साथी जो शहीद हुए हैं और जो हमारे साथी सीमा पे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद रखिए, उनके त्याग को याद रखिए और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश की अखंडता, एकता में कोई भी ठेस पहुँचे। यही सोच करके चलिए कि हमको देश को एक बना करके चलना है और हमेशा देश के लिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कार्य करिए। हम लोग लगातार सभी पक्षों से इसमें बातचीत करके जो भी आयोजन करता है उनसे हम लोगों ने पूरी प्लानिंग जो उनकी है वो ले ली है और उसके हिसाब से हम लोग बल डिप्लॉय करेंगे और जो 2 दिन का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक संपन्न होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। बहरहाल इस कार्यक्रम में कारगिल उत्सव समिति के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।